नमस्कार साथियों, आप सभी के एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो हम जैसे जो कुछ शॉर्ट लेक्चर डाल रहे हैं कुछ टॉपिक्स को लेकर, जिससे कि अच्छे से क्लियरिटी हो जाए उस टॉपिक के बारे में। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो है डिफरेंट फ्रूट क्रॉप्स के जो रूट स्टॉक्स होते हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम में क्या पूछा जाता है? रूट स्टॉक ऑफ फ्रूट क्रॉप्स। जैसे हाल ही अभी त्रिपुरा का एग्जाम हुआ था, त्रिपुरा एग्रीकल्चर ऑफिसर का, वहाँ पर एग्रीकल्चर के ऑफिसर का एग्जाम था टीपीएससी के द्वारा। तो वहाँ भी अभी ग्रेप का एक रूट स्टॉक पूछा गया था। तो ये अधिकतर एग्जाम में रूट स्टॉक से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो हम सभी फ्रूट्स के जिसमें रूट स्टॉक का यूज़ होता है, जब हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करते हैं तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में जो मूल ग्रंथ होता है वो, ठीक है, ग्राफ्टिंग करते हैं कि नहीं? यस। तो ग्राफ्टिंग प्रक्रिया में आप देखते होंगे कि जो भाई नीचे वाला हिस्सा होता है ग्राफ्टिंग प्रक्रिया में, जो जड़ वाला हिस्सा होता है इसे हम क्या बोलते हैं? रूट स्टॉक। और ऊपर वाला जो स्टेम वाला भाग होता है उसे क्या बोलते हैं? हम सियोन कहते हैं ना। ऊपर वाला जो भाग इससे जोड़ा जाएगा ये क्या होता है? सियोन। तो एग्जाम में पूछा जाता है रूट स्टॉक, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये आप देखोगे एप्पल का बहुत इंपॉर्टेंट है, सिट्रस के बहुत इंपॉर्टेंट है वो। हम तो यहाँ पर पर्टिकुलरली फ्रूट वाइज स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा पहला लेक्चर है इसका। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैंगो में। तो मैंगो में आपको इस प्रकार से क्वेश्चन मिलेंगे कि है ना, पॉलीअमरोनिक रूट स्टॉक कौन सा और मोनोअमरोनिक कौन सा है। तो आप देखिए पॉलीअमरोनिक, ठीक है ना, पॉलीअमरोनिक रूट स्टॉक कौन कौन से एग्जाम्पल आपको याद करना है। जैसे सवेरे है, ठीक है, चंद्रकरण है, बप्पाकई, ओलर, गोवा, सालेम, ठीक है। इसके बाद पहूटन, कुरक्कन, आपको सिर्फ एग्जाम्पल याद करना है। तो इसमें देखो इंपॉर्टेंट कौन? चंद्रकरण, बप्पाकई, ओलर, गोवा, ठीक है, कुरक्कन, ये मैं आप स्टार लगा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद देखो नीलेश्वर ड्वार्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कौन सा है? अम्बालवी है ना, अम्बालवी है। इसके बाद मूवेदोन, नेक्कारे, स्टार्च, पीच और किंटनर, ये सारे इंपॉर्टेंट रूट स्टॉक है किसके? मैंगो के। वहीं पर आप देखोगे मैंगो के जो मोनो एमरोनिक रूट स्टॉक होते हैं दो हैं, एक रोमानी और एक दशहरी। अब देखो एग्जाम में इस तरह से प्रश्न आते हैं, किस प्रकार से? कभी कभी पर्टिकुलर रूट स्टॉक का नाम दे देते हैं। देखो एक प्रश्न तो आता है कि निम्न में से कौन सा मैंगो का रूट स्टॉक है। कभी कभी एग्जाम में इस प्रकार से भी प्रश्न आते हैं कि भाई है ना, कि कुरक्कन रूट स्टॉक है, इसकी क्या विशेषता है, क्या फीचर्स हैं। कभी कभी इस प्रकार से भी एग्जाम में आते हैं कि कुरक्कन रूट स्टॉक है, इसके क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। तो देखो कुरक्कन रूट स्टॉक जो है सैलाइन और साल्ट रेजिस्टेंट होता है, और पॉलीअमरोनिक का भी हमने पढ़ा है। ओलर जो होता है यूज फॉर ड्वार्फिंग इफेक्ट इन लंगड़ा एंड हिमसागर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओलर पॉलीअमरोनिक है, साथ साथ में ड्वार्फिंग इफेक्ट लाता है किसके अंदर? लंगड़ा के अंदर और हिमसागर के अंदर। इसके बाद बेलाई कोलंबन है जो कि ड्वार्फिंग इफेक्ट अल्फांसो के अंदर ड्वार्फिंग इफेक्ट लाता है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? ये एलो ऑक्टाप्लोड होता है, ये याद रखना क्या है, ये वाला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एलो ऑक्टाप्लोड होता है। अभी हमने बात की थी रोमानी की। रोमानी जो है ड्वार्फिंग इफेक्ट दशहरी, दशहरी में ड्वार्फिंग इफेक्ट लाता है। मूवेदन साल्ट रेजिस्टेंट है, नेक्कारे साल्ट रेजिस्टेंट है, मूवेदन साल्ट रेजिस्टेंट है, नेक्कारे साल्ट रेजिस्टेंट है। मूवेदन ओलर विगरस होते हैं, इनकी ग्रोथ अच्छी होती है। आप देखोगे 13Y1 इजराइल, ठीक है, टोलरेंट टू द कैलकेरियस सॉइल के लिए टोलरेंट होता है। इसका बाद बप्पाकई बेस्ट फॉर नीलम वैरायटी, नीलम की। तो इस प्रकार से जो स्पेशल फीचर्स है ना वो आपको याद रखना है, ठीक है। एक बार और देखो, जैसे कुरक्कन सैलाइनो साल्ट रेजिस्टेंट होता है। ओलर जो है ड्वार्फिंग इफेक्ट इन लंगड़ा एंड हिमसागर। बेलाई कोलंबर ड्वार्फिंग इफेक्ट अल्फांसो एंड ऑक्टाप्लोड होता है एलो। रोमानी ड्वार्फिंग इफेक्ट इन दशहरी। मूवेदन साल्ट रेजिस्टेंट, नेक्कारे साल्ट रेजिस्टेंट, मूवेदन ओलर विगरस होते हैं। 1Y3 इजराइल जो है जो कि कैलकेरियस सॉइल के लिए इंपॉर्टेंट है। पप्पाकई बेस्ट फॉर द नीलम वैरायटी, ये इंपॉर्टेंट मैंगो के हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंट्रोड्यूस, है ना, जो विदेश से आई हुई। इंट्रोड्यूस याद रखना, पॉलीअमरोनिक रूट स्टॉक ऑफ मैंगो जो इंट्रोड्यूस विदेश से हमारे देश में है, तो उनके नाम भी याद रखें, जैसे एप्रिकॉट, सिमंड्स, हैगिस, पिको, सैवरे, स्ट्रॉबेरी, कंबोडिया, टर्पेंटाइन, काराबाओ और साइगोन। तो ये इंट्रोड्यूस भी याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। देखो एप्रिकॉट, सिमंड, हैगिस, पिको, सैवरे, स्ट्रॉबेरी, कंबोडियाना, टर्पेंटाइन, काराबाओ और साइगोन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो विदेश से आए हुए हैं। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। अगला है गुआवा, अमरूद। अमरूद का भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछते हैं। एन्यूप्लोड, पूसा सृजन, ठीक है ना, पूसा सृजन एक प्रकार का इसका एन्यूप्लोड है, याद रखना। पूसा सृजन क्या है? इसका एन्यूप्लोड है और टेट्रासोमिक होता है ना, 2n+2 टेट्रासोमिक है, जो कि ड्वार्फ रूट स्टॉक फॉर द इलाहाबाद सफेदा, इलाहाबाद सफेदा के लिए यूज करते हैं। अमरूद का आपसे पूछेंगे ड्वार्फ रूट स्टॉक कौन सा है? पूसा सृजन है। अगला है सिडिजियम फ्रेडी, याद रखना, फ्रेडी चेतिलम, रेजिस्टेंट टू विल्ट एंड निमेटोड के लिए, याद रखना।
इसके बाद सीडीजियम मोले रेजिस्टेंट टू गावा विल्ट है, ये विल्ट एंड नेमाटोड दोनों के लिए होता है। इसके बाद सीडीजियम पुमिलम जो कि हाईली ड्वार्फ है। तो ये आपको 4 याद रखना, एग्जाम में ये ज़्यादा पूछते हैं ना, पूसा सृजन एनुप्लोड होता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला आप देखते हैं ग्रेप्स की, जैसे हाल ही अभी त्रिपुरा का जो एग्रीकल्चर ऑफिसर था ना, एग्जाम था, उसमें ये पूछा था, ठीक है, कि कौन सा फाइलोजेरा साल्ट रेजिस्टेंट है। इस प्रकार से क्वेश्चन आया था कि कौन सा फाइलोजेरा साल्ट रेजिस्टेंट है ना, तो ऑप्शन में ये था भाई, कौन सा हमारा डोंगरीज, ठीक है ना, ऑप्शन में ये था। उन्होंने आंसर की में गलत दिया, उन्होंने सेंट जॉर्ज दिया है आंसर की में, जो कि साल्ट रेजिस्टेंट होता है, बट करेक्ट आंसर हमारा डोंगरीज है। तो ग्रेप के कौन कौन से रूट स्टॉक है वो एक बार देख लेते हैं। जैसे वाइटिस, ठीक है, वाइटिस बर्लिनडेरी, वाइटिस राइब है ना, राइपेरिया, जो कि टॉलरेंट टू सॉइल सैलिनिटी है ना, सॉइल सैलिनिटी की टॉलरेंट है। साल्ट क्रिक याद रखना, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, वाइटिस चैम्पिनी, रेजिस्टेंट टू साल्ट एंड नेमाटोड। साल्ट क्रिक जो होता है रेजिस्टेंट टू साल्ट एंड नेमाटोड है। ये जो वाइटिस बर्लिनडेरी और वाइटिस राइपेरिया साल्ट सॉइल सैलिनिटी टॉलरेंट है। डोंगरेज मोस्ट इंपोर्टेंट है। रेजिस्ट पॉपुलर रूट स्टॉक फॉर फाइलोजेरा है ना, फाइलोजेरा जो नेमाटोड है उसके लिए, नेमाटोड है ना, फाइलोजेरा नेमाटोड। ड्रोट एंड सैलिनिटी, ड्रोट और सैलिनिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ड्रोट एंड सैलिनिटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद सेंट जॉर्ज याद रखना, सेंट जॉर्ज जो है साल्ट टॉलरेंट के लिए होता है। राइपेरिया ग्लोरी फाइलोजेरा रेजिस्टेंट रूट स्टॉक है, ठीक है। रैमसे प्रेफर्ड रूट स्टॉक फॉर वार्मर रीजन, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। डोंगरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट जॉर्ज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रैमसे प्रेफर्ड फॉर वार्मर रीजन के लिए, ओके। इसके बाद टेम्पल, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है टेम्पल। टेम्पल रूट स्टॉक जो होता है किसका, ग्रेप का, याद रखना, रेजिस्टेंट टू है ना, पेरिसिस डिजीज, ग्रेप्स की पेरिसिस डिजीज के लिए होता है। अगला होता है 1613, अगला ग्रेप का रूट स्टॉक है 1613, रेजिस्टेंट टू नेमाटोड फाइलोजेरा, इसके लिए नेमाटोड। तो अभी हाल ही एग्जाम में मैंने बताया त्रिपुरा के अंदर ही पूछा गया था कि कौन सा फाइलोजेरा के लिए रेजिस्टेंट, तो करेक्ट आंसर वहाँ पर है डोंगरीज। अब हम आगे बात करते हैं अगला, जैसे सपोटा का रूट स्टॉक आपसे पूछा जाए, सपोटा का रेयोन और खिरनी, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है, ये वाला ना सपोटा, रेयोन या खिरनी किसका है। मेलेनकारा है ना, हेक्सेंड्रा, कॉमर्शियल रूट स्टॉक ऑफ इंडिया, इंडिया के अंदर है ना, सपोटा का सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला रूट स्टॉक है। इसके बाद जामुन का सिजीजियम डेंसीफ्लोरम, रेजिस्टेंट टू टर्माइट के लिए रेजिस्टेंट होता है। अगला कस्टर्ड एप्पल, तो कस्टर्ड एप्पल में आप देखो पॉन्ड एप्पल, एनोना ग्लोमेरेटा, टॉलरेंट टू फ्लड कंडीशन के लिए टॉलरेंट है। एनोना ग्लोबरा जो कि आपको याद रखना ड्वार्फ फ्रूट स्टॉक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं फिग का, सभी क्रॉप्स का हम बारी बारी से, ये हमारा पहला वीडियो है, ऐसे 2 वीडियो और आएंगे जिसमें छोटे रहेंगे तो आपको अच्छे से कवर हो जाएगा। फाइकस ग्लोमेरेटा फिग का, रेजिस्टेंट टू रूट नोट नेमाटोड, याद रखना फिग का कौन सा, फाइकस ग्लोमेरेटा, जो कि रूट नोट रेजिस्टेंट होता है। अगला का बेर के दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिजीपस नेमुलेरिया ड्वार्फ है और साल्ट रेजिस्टेंट है। इसके बाद जिजीपस रोडेंटिफोलिया जो कि टॉलरेंट टू ड्रोट है, सूखे के लिए होता है, ये ड्वार्फ होता है और साल्ट होता है, दोनों होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि एग्जाम में रूट स्टॉक का एक क्वेश्चन पूछा जाता है अधिकतर एग्जाम में हॉर्टिकल्चर के। अभी देखो NHB की जो वैकेंसीज है वहाँ पर रूट स्टॉक के क्वेश्चन 100% आपसे पूछे जाएंगे। अगर आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ये हेल्पफुल रहेगी। ये वाला जो सीरीज़ है ना रूट स्टॉक की, ये पहला वीडियो है। अगली वीडियो में अगली क्रॉप्स के पढ़ेंगे हम, वैसे सभी क्रॉप्स के जो इंपॉर्टेंट रूट स्टॉक हैं वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आप जुड़े रहिए अभ्यास एग्री एकेडमी के साथ। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाली जो वैकेंसीज है NHB नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, उसके बहुत सारे हॉर्टिकल्चर के वीडियोस आपको इस पर देखने को मिलेंगे, जिसमें आपका सारा सिलेबस लगभग कवर हो जाएगा, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे, कोई चार्ज नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।